सिखाएगी महर को सबक, पहुंच जाएगी अभीरा स्कूल बचाने अपनी बेटी वानी को। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार हो चला है। वेल आपको बता दें कि यहाँ पर गैरेज में जब अरमान और अभीरा आपस में लड़ रहे थे तो वहाँ विद्या पहुंच जाती है और वो देखती है कि कैसे एक बार फिर से अरमान जो है अभीरा के पास जा चुका है। हालांकि दोनों के बीच में लड़ाई तो हो रही है, लेकिन विद्या से ये भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि विद्या ही वो शख्स है जिसने अरमान और अभीरा के बीच में इतनी सारी गलतफहमियां लाई और उन दोनों को अलग करवा दिया। और ये बात अरमान अभीरा जानते भी नहीं, लेकिन ये नफरत ही काफ़ी है इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि अब जो महर है ना वो पता लगाती है कि आखिर ये अभीरा कहाँ है और ये वानी जो है वो कहाँ है, और अगर अभीरा की एक ही बेटी जिसका नाम मुक्ति है तो वानी कहाँ गई है। ऐसे में यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि अब जो महर है ना वो तो बहुत ही चालाक है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मायरा के ही स्कूल में जो है वो अभीरा की बेटी मुक्ति पढ़ती है। जिसके बाद अब यहाँ पर जाती है महर पता लगाने के लिए कि क्या मुक्ति ही वानी है। जिसके बाद यहाँ पर अब वो देखती है और पूछती है यहाँ पर प्रिंसिपल से कि मुक्ति शर्मा कहाँ है। जिसके बाद यहाँ पर अब मुक्ति को देख लेती है यहाँ पर अब फाइनली महर, और वो यहाँ पर जानबूझकर ये पता लगाना चाहती है कि क्या ये वानी है या फिर ये मुक्ति ही है, क्योंकि शक्ल और नाम दोनों ही अलग है। ऐसे में यहाँ पर जानबूझकर महर जो है वो वानी पुकारती है, लेकिन भाई यहाँ पर जो वानी है ना वो तो सब कुछ भूल चुकी है। उसे सिर्फ मुक्ति याद है और अभीरा याद है कि अभीरा ही उसकी रियल मॉम है, बाकी उसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन वानी सुनकर उसे थोड़ा अजीब तो लगता है। जिसके बाद अब यहाँ पर चश्मा नहीं पहना होता वानी और वो ठीक तरीके से महर को देख नहीं पाती, लेकिन वो चश्मा लगाती है तब भी वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है ना। उस हादसे के बाद ही वो उसे कुछ भी याद नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर अब जो महर है ना वो खुश हो जाती है कि चलो ये तो मुझे पहचान ही नहीं पाई है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वहीं आने वाले ट्रैक में जहाँ राधे श्याम है ना वो बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाता है अभीरा के करेक्टर के ऊपर। ऐसे में यहाँ पर अभीरा उसका मुँह ही काला कर देती है। तो वहीं अब विद्या जो है घर जाकर जो सबके सामने अभीरा को वार्निंग देती है कि वो अरमान से दूर रहे, लेकिन अभीरा भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोल देती है कि वो नहीं आई अरमान के पास, बल्कि अरमान उसके गैरेज में आया था। जिसके बाद यहाँ पर अब माधव जो है वो बोलता है, विद्या को खूब सुनाता है कि तुम दूर रहो अरमान और अभीरा की जिंदगी से, उनकी आपस की लड़ाई वो खुद सुलझा लेंगे। तो वही अरमान को भी अभीरा फोन करके सुनाते और बोलती है कि आइंदा अगर मेरे गैर से हम निकले ना तो मुंह फेर लेना, मुझे देखने नहीं जाएगा ना, बहुत बुरा होगा। आने वाले ट्रैक में दोस्तों अब यहाँ पर जो महर है ना वो अटैक करने वाली है वानी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार तो वानी बच चुकी थी अभीरा की वजह से, लेकिन एक बार फिर से महर जो है यहाँ पर अटैक करेगी वानी को खत्म करने के लिए। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर अभीरा इतनी आसानी से महर को छोड़ेगी नहीं और उस पर भी अटैक करेगी और अपनी बेटी को बचाएगी। तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड देखने के लिए आने वाला ये जबरदस्त ट्विस्ट? क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभीरा इस महर को एक्सपोज करे और अपनी बेटी वानी को बचाकर इस पूरे पोदार परिवार को सबक सिखाए कि इन लोगों ने क्रिमिनल को अपने साथ रखा है? हमें कमेंट किया, शेयर करें। दोस्तों आप कितना एक्साइटेड देखने के लिए आने वाला ये धमाकेदार ट्विस्ट? ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।